द अल्केमिस्ट नाम की बुक के बारे में हम बात करेंगे आज। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है इस बुक की, पर फिर भी मेरे को 3 घंटे लग गए इसको पढ़ने में। जैसे कि आप हाइपर लैप्स में देख ही सकते हैं, बैकग्राउंड में नई चीज़ ट्राई करी है मैंने। कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। तो इस बुक में मेन कैरेक्टर सैंटियागो है, जो कि एक शेपर्ड है। उसको ट्रैवलिंग काफ़ी पसंद है और अपनी शीप्स के साथ वो पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहता है। ठीक है। तो इस लड़के की हिस्ट्री है जो कि बुक में एज अ मीडियम यूज़ की गई है कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट समझाने में। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो इस बुक में ये है कि भाई, अगर किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। पर इस चीज़ में बहुत बहुत बड़ा कैच है। और एक कैच है कि इसके लिए मेहनत करनी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने उम्मीद छोड़ दी तो कायनात भी आपके साथ नहीं रहेगी एंड कुछ नहीं रहेगा। द बुक टेल्स अस कि अगर आप मेहनत करते हो तो यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करता है, एंड अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो यूनिवर्स भी आपकी मदद करना बंद कर देता है। तो सबसे पहले इस बुक में 4 ऑब्स्टिकल्स की बात करी गई है जो आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने में आपको रोकते हैं। तो सबसे पहला ऑब्स्टिकल जो इसमें बताया गया है वो है कि अक्सर हमारे को बताया जाता है या इंटरप्रेट कराया जाता है कि वो चीज़ इम्पॉसिबल है जो हम सोच रहे हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज वी आर टोल्ड दैट द डेस्टिनी इज इम्पॉसिबल। ठीक है। एंड नाउ कम्स द नेक्स्ट थिंग, इट इज़ लव। एज वी प्रोग्रेस इन आर लाइफ्स वी टेंड टू गेट अटैच टू सर्टन पीपल, एंड उनके उनको हार्म ना पहुंचाने के लिए, उनको किसी टाइप का डिस्कम्फर्ट ना हो आपकी हसल से, आपके डेस्टिनी की तरफ जाने से, तो यू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम गोइंग इन दैट डायरेक्शन। थर्ड वन इज फियर ऑफ डिफीट्स। बेसिकली आप मेहनत करने से पहले ही हारने का डर रखते हो। फोर्थ वन इज फियर ऑफ रियलाइजिंग द ड्रीम, कि भाई वो ड्रीम सच हो सकती है, इस बात का आपको गिल्ट है या डर है एक टाइप का। तो अब हम मेन स्टोरी लाइन पे आते हैं। ठीक है। जो कि शुरू होती है तरीफा में, जहाँ पे वो शेपर्ड सैंटियागो अपनी शीप्स की वूल बेचने के लिए गया होता है एक मर्चेंट को। सो बेसिकली वो वहाँ पहले दिन लेट पहुँचता है, तो वहाँ पे सब कुछ बंद हो गया होता है, तो वहीं सो जाता है। एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ से स्टोरी शुरू होती है। उसको एक ड्रीम आता है जिसके अंदर एक छोटा बच्चा उसकी शीप्स के साथ खेल रहा होता है, एंड वो उसकी शीप्स को इजिप्ट इजिप्ट के पिरामिड्स पे लेके जाता है जहाँ पे कोई ट्रेजर छुपा होता है। बट जैसे ही उसको ट्रेजर की लोकेशन मिलने वाली होती है, उसकी नींद खुल जाती है। तो फिर नेक्स्ट डे वो सबसे पहले तो मर्चेंट के पास जाता है और अपनी जो वूल है उसको बेच देता है। सेकेंड चीज़, वो मर्चेंट की डॉटर से मिलता है एंड उसको बहुत अच्छी लगती है, एंड ही थिंक्स कि वो कभी ना कभी उससे मिलने दोबारा आएगा। एंड उसके बाद ही वेंट्स टू अ वुमेन जो कि उसे पता उसकी ड्रीम का मतलब बताती है कि भाई, तुम्हारे को इजिप्ट में पिरामिड्स पे जाना होगा, वहाँ पे तुम्हारे को ट्रेजर मिलेगा। बट वो उससे उसके बदले में, ये चीज़ बताने के बदले में, उसके ट्रेजर का 1/10 ऑफ द पार्ट मांगती है, जिसके लिए वो हाँ कर देता है। तो इस सब के बाद वो एक ओल्ड मैन से मिलता है जो शहर से थोड़ा दूर एक ऐसी पोजीशन पे बैठा होता है जहाँ से पूरा शहर ऑब्जर्व कर सकते हो। एंड वहाँ पे वो ओल्ड मैन से बात कर रहा होता है, एंड वो ये सारी बातें उसे बताता है कि कैसे उसको वो एक वुमेन मिली एंड उसने उसको बताया ये सब, एंड बदले में ही प्रॉमिस्ड हिम 1/10 ऑफ द ट्रेजर। सो ओल्ड मैन सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज इस लाइन की सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कहता है, दैट इज़ इफ़ यू स्टार्ट आउट बाय promising what you don't even have yet, you will lose your desire to work towards getting it। कि भाई, अगर तुमने शुरू करने से पहले ही, लाइक अभी जो चीज़ तुम्हारे पास है ही नहीं,
उस चीज़ को प्रॉमिस कर दिया किसी को देने के लिए, तो उसको एक्वायर करने का, उसको जीतने का भी तुम्हारा मन नहीं करेगा। लेटर वो ओल्ड मैन ही उसे बताता है कि वो किंग है सलेम का, एंड वो उसको ट्रेजर की लोकेशन बताएगा, पर बदले में उसको 1/10 ऑफ द फ्लॉक चाहिए। मतलब उसकी शीप्स थी टोटल 60 शीप्स, तो उसको उसमें से 6 शीप्स चाहिए थी। तो बॉय एग्री करता है एंड वो उसको बताता है कि हाँ भाई पिरामिड में जाओ, वहाँ पे तुम्हारे को मिल जाएगा। एंड बदले बदले में उसको 2 स्टोन्स भी देता है। वन इज़ अ ब्लैक स्टोन, वन इज़ अ वाइट स्टोन, एंड दीज आर यूज टू मेक डिसीजंस। तो वो इस सब के बाद अपने इजिप्ट तक जाने की जर्नी में शुरू हो जाता है। एंड द वेरी फर्स्ट स्टेप इन दैट जर्नी इज़ कि वो एक अननोन पर्सन से मिलता है एट अ बार, एंड वो उसको सारी बातें बताता है। एंड वो पर्सन उसको एक पोर्ट पे लेके जाता है, बोलता है कि भाई ठीक है मैं तुम्हारे को लेके जाऊंगा इजिप्ट, एंड उसके पैसे लेके भाग जाता है। तो अब उसके पास ना पैसे होते हैं ना उसकी शीप होती है, कुछ भी नहीं होता। लाइक उसने अपनी शीप बेच के पैसे ले लिए होते हैं एंड उसके पास कुछ भी नहीं होता। एंड वो एक अननोन जगह पे होता है, एंड वो रिग्रेट करता है कि यार मैं यहाँ आया ही क्यों, मैंने ये सोचा ही क्यों, मैं उस ओल्ड मैन से मिला ही क्यों, उसने मेरे को बोला ही क्यों पिरामिड के पास जाने के लिए। ठीक है। तो उस सिटी में ही फिर वो एक हिल टॉप के ऊपर जाता है, वहाँ पे उसको एक क्रिस्टल की शॉप दिखती है। उस क्रिस्टल की शॉप में वो जाता है और मर्चेंट से पूछता है कि यार मैं आपके क्रिस्टल्स को साफ़ कर देता हूँ क्योंकि गंदे हो रहे हैं, उससे आपके क्रिस्टल्स बिकेंगे। एंड ही डज इट, एंड बिकने शुरू हो जाते हैं। धीरे 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 ही वॉज गुड एट हिज वर्क, एंड वो डिस्प्लेस बनाता है जिससे क्रिस्टल ज़्यादा बिकने लगते हैं। वो क्रिस्टल्स में चाय बेचने लगता है जिससे और ज़्यादा सेल बढ़ जाती है। एंड विद इन 11 मंथ्स एंड 9 डेज उसके पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वो 120 शीप खरीद सकता है, प्लस ही कुड बाय द टिकट कि कहीं भी जाना हो कुछ भी करना हो। अब उसके पास बहुत पैसे हो जाते हैं। तो अब आगे प्रोसीड करने के लिए वो एक कारवां ज्वाइन करता है, जिसके अंदर उसको एक इंग्लिशमैन मिलता है जो उसको कहता है कि भाई वो एक अल्केमिस्ट की तलाश में है। तो ऐसे ही वो बात करते रहते हैं, उसको अल्केमिस्ट के बारे में बताता है कि वो 200 ईयर्स का है एंड उसके पास मैजिकल पावर्स हैं एंड स्टफ। अब इसी जर्नी में वो एक ओएसिस पे पहुंचते हैं। वहाँ पे एक वेल के पास सैंटियागो को, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, उसको एक लड़की मिलती है फातिमा, और उसको बहुत अच्छी लगती है। लाइक जो उसके साथ उसका कंपेनियन होता है वो कह रहा होता है सैंटियागो कि यार उससे पूछो कि अल्केमिस्ट कहाँ मिलेगा मेरे को यहाँ पे। सो वो उससे पूछता है और उसको जगह बताती है। पर अपने सैंटियागो को ये लड़की बहुत पसंद आने लगती है, वो उससे डेली मिलता है। एंड धीरे 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 जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वो उसके लाइकिंग डेवलप कर लेता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। एक दिन सैंटियागो को एक विजन आता है कि एक हॉक, एक चील हवा में डाइव करती है नीचे अपना प्रे पकड़ने के लिए, जो भी उसको खाना होगा। एंड इस विजन से उसको एक इंटरप्रिटेशन आती है कि एक वॉर आने वाली है, एक ग्रुप ऑफ जिप्सीज हैं जो कि उनके जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे अटैक करने वाले हैं। तो ये सेम बात वहाँ के लीडर को जाके बताता है, जो कि प्रिपेयर कर लेते हैं वॉर के लिए। एंड ये सब जब हो जाता है, जब ये लोग पहले से प्रिपेयर करके वॉर जीत जाते हैं उनसे, तब ये एक अल्केमिस्ट से मिलता है। अल्केमिस्ट इसको बोलता है कि यू शुड प्रोसीड टू योर जर्नी, जो तुम्हारी जर्नी है उसमें आगे बढ़ते रहो, तभी तुम्हारे को ट्रेजर मिलेगा। यू शुड नॉट स्टॉप हियर। एंड टू दिस वो उसकी बात मानता है, और उसी रात वो फातिमा से मिलने जाता है दोबारा। वो फातिमा को बताता है कि भाई कैसे उसको ये सब हुआ एंड कैसे उसको अपनी एक डेस्टिनी है जो पूरी करनी ही करनी है। उसको एक ट्रेजर है जो पिरामिड्स के पास छुपा है, वो निकालना ही निकालना है। एंड फातिमा काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, वो कहती है कि हाँ करो, शी विल वेट फॉर हिम। तो वो फातिमा को बताता है कि अब उसको ट्रेजर की इतनी परवाह नहीं है,
उसको इस बात का ये है कि वो कभी ना कभी वापस आएगा और फातिमा से मिलेगा। ये उसके लिए ज़्यादा बड़ा ट्रेजर है। फातिमा कहती है मेरे को इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, शी बिलीव्स हिम, बट स्टिल ही सेज नो वन इज़ लव्ड बिकॉज वन इज़ लव, नो रीज़न इज़ नीडेड फॉर लविंग, विच इज़ वेरी वेरी ट्रू इन दिस केस। इसको कुछ नहीं पता कि ये वापस कब आएगा, आएगा भी या नहीं, यही चीज़ उसको भी नहीं पता फातिमा को। एंड स्टिल दे हैव अ कॉन्फिडेंस कि भाई सब कुछ ठीक होगा। एंड मीनवाइल द इंग्लिशमैन जो अल्केमिस्ट के पीछे था, उसे अल्केमिस्ट मिलता है। वो अल्केमिस्ट को बताता है कि भाई मेरे को एक ऐसा स्टोन बनाना है जो लेड को गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है। अल्केमिस्ट उससे पूछता है कि तुम्हारे 10 साल के एक्सपीरियंस में तुमने एक भी बार ये करने का ट्राई करा? एंड इंग्लिशमैन टोल्ड हिम कि नहीं। बट वो एक बार रियलाइज़ भी करता है कि हाँ, वो 10 साल पहले ये चीज़ शुरू कर सकता था तो आज कहीं होता। बट ही इज़ हैप्पी कि एटलीस्ट उसने 20 ईयर्स बाद शुरू नहीं करा। दिस शोज अ बिट ऑफ ग्रैटिट्यूड विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वन शुड हैव। सो अब वो फातिमा को बाय बाय बोल के अल्केमिस्ट के साथ निकल जाता है पिरामिड्स की तरफ। रास्ते में दे इनकाउंटर सेवरल पीपल। तो रास्ते में ही उनको कुछ लोग मिलते हैं जो कि कहते हैं कि ये दोनों कुछ मिस्टीरियस हैं, उनको कुछ गलत करना चाहते हैं। टू विच द अल्केमिस्ट सेज देम कि भाई जो सैंटियागो है वो एक अल्केमिस्ट है और वो विंड में कन्वर्ट हो सकता है और वो उन सबको हिला के रख सकता है। तो बेसिकली सैंटियागो एक्चुअली में नहीं पता था विंड में कैसे कन्वर्ट होना है, बट जो चीफ था उनका वो काफ़ी क्यूरियस था इस बात को लेके। तो उसने कहा ठीक है, एंड 3 दिन के बाद दे विल सी कि वो विंड में कन्वर्ट होता है या नहीं होता। तो अब सैंटियागो के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी क्योंकि उसको विंड में कन्वर्ट होना तो आता नहीं था, और अगर वो विंड में कन्वर्ट नहीं हो पाता तो आर्मी चीफ उसको बहुत तगड़ी पनिशमेंट देता और हो सकता है मार देता। एंड इसमें वो बहुत ज़्यादा डर गया था उस सफरिंग का जो उसके साथ होने वाली थी। तब जाके अल्केमिस्ट उसको बताता है कि भाई जो तुम्हारा डर है ना सफरिंग का, वो एक्चुअली में सफरिंग से ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से तुम जीतने पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। नाउ ऑन द थर्ड डे सैंटियागो एक हिल के टॉप पे जाता है एंड वहाँ पे यूनिवर्स की लैंग्वेज से बात करता है, डेजर्ट, विंड और सन की लैंग्वेज की हेल्प लेके। एंड इस सब की वजह से वो एक बहुत बहुत बड़ा स्ट्रॉम क्रिएट कर पाता है, जिससे सारे टेंट उखड़ने लग जाते हैं एंड सब लोग देखते ही रह जाते हैं कि ये क्या हुआ एक्चुअली। एंड ये देखने के बाद द चीफ ऑफ दैट ट्राइब उन्हें जाने देता है एंड साथ में लोग भी भेजता है कुछ। अब आगे चलने के बाद अल्केमिस्ट सैंटियागो को एक मॉन्क के पास लेके जाता है। वहाँ पे वो उसे लेड से गोल्ड बना के दिखाता है एंड जो भी गोल्ड बना होता है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक पार्ट वो खुद को पास रखता है, एक सैंटियागो को देता है, एक मॉन्क को देता है, और एक और पार्ट वो मॉन्क को दोबारा देता है कि वो सैंटियागो को ये पार्ट वापस कर दें जब वो वापस यहाँ पे आए। वो उसको बताता है कि उसको इसकी ज़रूरत पड़ेगी बाद में। फिर सैंटियागो को वो अकेले जाने को कह देता है एंड सैंटियागो पिरामिड्स पहुंच जाता है एंड वहाँ पे वो डिग करना स्टार्ट कर देता है। तो काफ़ी ज़्यादा वो खोदता है एंड थक जाता है। टू विच थोड़े टाइम बाद कुछ ऐसे डाकू लोग आते हैं जो उसका सोना उससे छीन के चले जाते हैं और उसको बहुत मारते वारते भी हैं। एंड इसी टाइम पे एक डाकू उसे बोलता है कि ये जो तुम कर रहे हो ना अपने ट्रेजर की देखने वाली चीज़, ये सब बेकार है। मैंने भी एक सपना देखा था, मेरे को भी ड्रीम में बहुत बारी आया था कि स्पेन में, और एग्जैक्टली वो वैसी ही जगह डिस्क्राइब करता है जहाँ पे सैंटियागो का ओरिजिनली घर था, कि स्पेन में वहाँ पे जाके इतना डिग करने के बाद मेरे को ट्रेजर मिलना था, बट मैं वहाँ पे कभी नहीं गया एंड ये सारी चीज़ें बकवास होती हैं। ये
लुटेरा सैंटियागो को ये चीज़ बोल के जाता है। सैंटियागो को ये सुन के बहुत खुश हो जाता है। उसको अब एक्चुअली में पता चलता है कि पिरामिड पे ट्रेजर नहीं था, बल्कि वहाँ ट्रेजर का एक रास्ता था। तो वो वापस मॉन्क के पास जाता है, मॉन्क से पूछता है कि हाँ हाँ आपको तो पता ही था। तो फिर वो मॉन्क से अपना गोल्ड लेता है और अपने घर की तरफ वापस चला जाता है। तो वापस आके जब वो डिग करके देखता है तो गोल्ड वहीं होता है। एंड तब वो रियलाइज़ करता है कि अपनी ड्रीम को चेस करना उसकी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट था। एंड इसके बाद वो सोचता है कि वो वापस फातिमा के साथ जाके एक नॉर्मल लाइफ जिएगा। सो इतना ही था इसके लिए। पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।